नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें मत। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 1 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 की प्रश्नावली 4.1। 4.1 का प्रश्न एक, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अब जो समीकरण दिए हमें वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आगे के वीडियो में हमने क्या सीखा, तो द्विघात समीकरण के बारे में इंफॉर्मेशन ली, द्विघात समीकरण है या नहीं उसके उदाहरण भी देखे, फिर द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका व्यवहार उपयोग में कैसे हम ला सकते हैं वो भी देखा हमने। अब बात करते हैं पहला प्रश्न एक का पहला, x प्लस वन होल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 काउंस में x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो 1 x प्लस वन होल टू स्क्वायर, इसको हम x प्लस वन ऐसे भी लिख सकते हो और पहले से पूरा दूसरे के साथ पूरा तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सूत्र आता है तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो लंबे जाने की कोई जरूरत नहीं। तो सूत्र कौन सा है, तो ये 2 का वर्ग यानी कि a प्लस बी होल टू स्क्वायर जैसा ही हो गया। उसका आंसर क्या आता था, हमने सर्वसमीकरण में देखा था, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह दिख रहा है एक्स प्लस वन, तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए हो गया, और बी बराबर क्या हो गया, वन हो गया। तो उसी का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या, ए का स्क्वायर, तो बी ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारा एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है हमारा, तो ए तो एक्स है, और बी इंटू बी क्या है, तो वन है, वन प्लस बी स्क्वेयर, बी यानी कि वन का स्क्वेयर। अब इस तरफ की बारी, तो इस तरफ क्या है, 2 गुणा काउंस में x माइनस टी, तो पहले के साथ गुणा करेंगे तो 2x माइनस का चिन्ह गुणा दूसरे के साथ दूसरा, पहले के साथ दूसरा, सॉरी 2 गुणा 3 6। अब इसका करोगे तो एक्स स्क्वेयर, 2 गुणा एक्स 2x गुणा 1 यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 2x माइनस 3 6। अब इस सब को इस तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, 2x इस तरफ आया प्लस 2x है यानी कि माइनस हो गया वो माइनस 2x। अब माइनस 6 इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा, माइनस 2x प्लस 2x कट गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 भी नंबर है प्लस 6 भी नंबर है, तो ये क्या हो गया, प्लस और प्लस एक 6 और एक 7 हो गया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें तो क्या चाहिए, तो क्या द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मानांक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये रूप में होना चाहिए। हमारे पास एक्स स्क्वेयर तो है, यानी कि ए एक्स वाला तो हो गया, प्लस 7 वाला भी है। अब यहाँ पे कंडीशन थी कि ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी वाला 0 हो सकता है, सी वाला भी 0 हो सकता है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू, ए वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो बी वाला कौन सा हो सकता है, तो मान लो मैं 0x ले लूँ, 0 गुणा x, तो ये दूसरा हो गया, बी की जगह 0 है और x की जगह x है, और चर तो ये ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी जैसा ही हो गया, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ध्यान देखना, ए वाला 0 होना नहीं चाहिए, बी और सी 0 हो सकता है आपका, लेकिन ए वाला 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन हमारी शुरुआत से ही ए नॉट इक्वल टू 0 था। अब बात एक का दूसरा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, काउंस खत्म, दूसरे काउंस में 3 माइनस एक्स, तो इसका क्या हो जाए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब माइनस 2x को अंदर गुणेंगे तो 2 गुणा 3 6, और प्लस और माइनस माइनस, अब 2 गुणा x 2x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको 6 को इस तरफ ले आते हैं और माइनस 2 प्लस 2x को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब इस तरफ ये 6 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 यानी कि प्लस 6 हो जाएगा, और 2x इस तरफ आएगा तो प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x वाला साथ में करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 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 प्लस होता है, यानी कि 4x
और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये तो दोनों सेम ही, यानी कि चिन्ह वही रहेगा माइनस। अब यहाँ पे बचा गया +6 इक्वल टू 0। अब हमारा ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण का मानांक रूप क्या है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखो ax² यानी कि 1x² हो गया, b की जगह -4 है और c की जगह 6 है, a बराबर 1 है, b बराबर क्या है -4 है और c बराबर देखो 6 है, और a नॉट इक्वल टू 0 भी हो रहा है, यानी कि ये इसलिए द्विघात, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब बात करें प्रश्न 1 का तीसरा, x-2 दूसरे काउंस में x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक काउंस में x-1 इंटू दूसरे काउंस में x प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे, पहले के साथ पूरा कॉस्टअप करेंगे, या आपको x प्लस 1 आपको डायरेक्ट आता डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊँ। -2 के साथ x प्लस 1 हो गया सबका गुणा, उसी तरह इस तरफ भी x के साथ पूरा कोष्टक x प्लस 3 -1 के साथ चिन्ह के साथ लो तो आपको समझ में आएगा x प्लस 3 पूरा कोष्टक। ओके, अब क्या करेंगे, x के वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² x प्लस 1 के साथ गुणा करोगे तो x आ जाएगा माइनस, अब 2 गुणा x 2x, चिन्ह कौन सा है माइनस का, माइनस रहेगा, 2 गुणा 1 2, चिन्ह कौन सा है माइनस का, यानी -2। अब इस तरफ x गुणा x x² हो जाएगा, x गुणा 3 3x हो जाएगा, चिन्ह कौन सा है बीच में प्लस का, उसी तरह -1 गुणा x माइनस x, -1 गुणा 3 3 गुणा 1 3 होता है और माइनस का चिन्ह माइनस। अब क्या करते हैं, सभी को इस तरफ ले आते हैं, तो ये x² तो था प्लस x भी था और -2x -2 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू जगह हम इस तरफ ला रहे हैं, तो x² क्या है प्लस वाला है, इस तरफ आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, उसी तरह ये +3x है, इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा, और ये -x है तो इस तरफ आएगा तो माइनस की जगह +x हो जाएगा, उसी तरह -3x इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पहले x² वाले को साथ में लिख देते, तो x² वाले तो x² माइनस x², फिर x वाले जितने हैं उतने साथ में लिख देते, तो ये भी है x वाला, तो +x -2x, ये -3x और ये +x, अब -2 + 3। अब क्या करते हैं, तो ये प्लस और माइनस कट गया, तो सेम ही है, तो x² में से x² चला गया तो कट गया। अब यहाँ पे देखो ये एक x है और ये एक x है, दोनों प्लस में, यानी कि x प्लस x 2x और ये -2x, यानी कि ये भी कट गया, तो बचा क्या -3x है ना, -3x बचा। अब इस तरफ बात करें तो 3 और 2 ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस, 3 में से 2 गया है, 1 और चिन्ह कौन सा रहेगा, तो बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन सी है 3, यानी कि +1। अब इस तरफ कुछ बचा नहीं था इसलिए ये भी 0 0 0, तो आंसर क्या है -3x + 1 = 0। अब हमारा समीकरण क्या था, ax² + bx + c = 0, ये किसका मानांक स्वरूप है, तो द्विघात समीकरण का। यहाँ पे देखो -bx भी है और यहाँ पे कंडीशन थी a नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना है, तो ए वाला स्टेप तो है ही नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए तो 0 हो गया, इसका मतलब तो ए 0 हो गया, यानी कि हमें तो कंडीशन क्या दी कि द्विघात समीकरण की ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए 0 हो गया, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब दूसरा कौन सा है, प्रश्न 1 का चौथा, x - 3 दूसरे काउंस में 2x + 1 बराबर एक
बराबर x काउंस में x प्लस 5। तो इसका क्या करेंगे, पहले इसको x के साथ पूरे काउंस को ले लेंगे, x के साथ 2x प्लस 1। अब -3 के साथ पूरे काउंस को, -3 के साथ 2x प्लस 1। मैंने बोला है आपको डायरेक्ट गिनती आती है तो डायरेक्ट कर सकते हो, x काउंस में x प्लस 5। नहीं आती है तो इसी तरह लिखोगे कि आपको आगे परेशान नहीं होगा गुणा और प्लस और माइनस के चिन्ह में। तो इसी तरह करो तो बहुत आसान रहेगा, एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा और क्या नहीं। 2 गुणा x, अब x गुणा x स्क्वायर हो गया, यानी कि 2x स्क्वायर। x गुणा 1 x ही होता है और चिन्ह कौन सा, प्लस x। 3 गुणा 2x, 3 2 6x। 3 गुणा 1 -3। अब x के साथ x गुणा x स्क्वायर, 5 गुणा x 5x, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x वाला है प्लस और माइनस कर ही देते हैं, तो 6x है और ये 1x है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 6x में से 1x चला गया तो कितना बचा, 5x। और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सी है, बड़ी संख्या 6 वाली, तो -5x। अब -3 तो बचा ही है। अब इस तरफ क्या बचा है, तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को भी इस तरफ लाएंगे, 5x को भी लेंगे, तो 2x स्क्वायर -5x -3 -x स्क्वायर। अब प्लस 5x इधर है तो -5x = 0। अब x स्क्वायर वाला, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो बचा गया सिर्फ x स्क्वायर। अब -5x माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 5 10, और बड़ी संख्या चाहिए दोनों सेम ही, यानी कि 10x। अब -3 = 0। तो हमारा द्विघात समीकरण का मानांक रूप क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो a की जगह 1 है, b की जगह यहाँ पर प्लस और माइनस हो वो नहीं देखना है, नंबर के आगे प्लस और माइनस, तो b -10 है, ऐसे बोल सकता हूँ b -10 है, और c -3 है। रियल नंबर हो गए, ए बी सी रियल नंबर है, मैंने बोला ही था आपको। तो यह कैसा हो गया, यह समीकरण कैसा है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। कैसे, ये आपको कुछ लोग बोलेंगे सर ये -10 है तो यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ax स्क्वायर, सॉरी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही समीकरण को x स्क्वायर प्लस काउंस में -10x, तो b की जगह क्या हो गया, -10 हो गया ना, प्लस -3 काउंस में, तो ये भी प्लस है, तो -3 c की जगह -3। बस इतना ध्यान रखना है कि माइनस देखना नहीं हमें, x स्क्वायर और c होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बात करें प्रश्न 1 का 5वां। एक काउंस में 2x - 1 इंटू दूसरे काउंस में x - 3 बराबर एक काउंस में x + 5 इंटू x - 1। अब क्या करेंगे, 2x के साथ पूरा काउंस, 2x काउंस में x - 3, अब -1 के साथ पूरा काउंस, -1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ऐसा ही x के साथ पूरा काउंस करेंगे, x काउंस में x - 1 और +5 के साथ दूसरा काउंस पूरा, तो +5 के साथ x - 1। अब इसको हल करते हैं, तो 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणा 3 6x काउंस में -1 गुणा x, यानी कि x ही हो जाएगा, -x 1x लिखो या x लिखो कोई। अब 1 गुणा 3 -3। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह में भूल मत करना। अब x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा 1 x हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा। ये ऐसे करो, 5 गुणा x 5x, और चिन्ह देखो प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, यानी चिन्ह माइनस आएगा, ये हमेशा देखो 5 गुणा 1 5।
अब क्या करेंगे, तो कहते हैं इस तरफ वाले को इस तरफ ले आते हैं, तो मेरे पास 2x² है। अब यहाँ पे देखो ये हल हो सकता है, तो पहले हल कर लो, -6x और एक x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और x 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरफ x² -x और प्लस 5x, 5 में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से एक गया, 4x और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस और ये -5। अब क्या करेंगे, 2x² लिख दिया पहला स्टेप, x² के साथ x² वाला इस तरफ आया, यानी कि प्लस x इस तरफ आएगा तो -x² हो जाएगा, -7x है मेरे पास। अब इस तरफ x वाला ले आओ, यानी कि 4x इस तरफ लाओ प्लस, तो वो माइनस हो जाएगा, -4x। अब -5 में इस तरफ लाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 3 तो था ही मेरे पास, और ये +5 इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा यानी कि 0। अब हल करते हैं इसको, 2x² में से एक x² चला गया, यानी कि क्या बचा, सिर्फ एक x²। 7 और 4 11, माइनस माइनस है ना, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि 11x। अब 5 और 3 8 बराबर 0। अब इसको हम हमारा कौन सा द्विघात समीकरण के मानांक रूप से मिलाएंगे, तो द्विघात समीकरण का मानांक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a नॉट इक्वल टू 0 भी है, -bx यानी कि b की जगह -11 है और c की जगह +8 है, तो ये तो हो गया हमारा, तो ये द्विघात समीकरण है, ये समीकरण द्विघात समीकरण है। अब छठा देखते हैं, छठा क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 होल टू स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये तो x² वाला ही है, इसको ऐसे ही लिख देते, लेकिन यहाँ पे इस तरफ x - 2 होल टू स्क्वायर है, यानी कि a - b होल टू स्क्वायर जैसा हो गया, उसका सूत्र क्या था, a² - 2ab प्लस b²। तो इसको a की जगह हमारा x हो गया, b की जगह b की जगह 2 हो गए, तो a², आंसर क्या था, a², a हमारा क्या है, x है, यानी कि x², 2 काउंस में a की जगह हमारा क्या है, x, और b की जगह क्या है, b की जगह 2 है, और प्लस b² यानी कि -2 का स्क्वायर। अब -2 का नहीं, +2 का ही, क्योंकि -2 का हमारे सूत्र में ही है। अब देखते हैं, तो x² प्लस 3x प्लस 1, अब x² होल टू स्क्वायर यानी कि x², 2 गुणा x, 2x गुणा 4 2, तो 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इन सभी को इस तरफ ले आते, x², इस तरफ से भी x² आएगा, तो इस तरफ से प्लस है तो इस तरफ आएगा -x² प्लस 3x, इस तरफ से -4x आएगा तो +4x हो जाएगा, वो यहाँ पे +1 है मेरे पास, इस तरफ से माइनस आएगा तो ये सॉरी प्लस आएगा, +4 आएगा तो ये -4 हो जाएगा, इस तरफ आते हो, यानी कि 0 बराबर 0, कुछ नहीं बचा। तो अब x² में से x² चला गया, ये तो ये 0 हो गया, यानी कि कुछ नहीं है अभी। अब 3x और 4x कितना हो गया, 11, 4 और 3 7x, और यहाँ पे देखो प्लस और माइनस माइनस होगा, ये ध्यान देखो। अब 4 में से 1 गया, 3 और बड़ी संख्या चिन्ह -3 बराबर 0। तो हमारा तो मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x² यानी कि a वाला स्टेप ही नहीं है, यानी कि a बराबर तो 0 हो गया, यानी कि यह समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 1 का 7वां, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x काउंस में x² माइनस 1। अब मैंने आपको x प्लस 2 क्यूब का सूत्र भी सिखाया है, 8वीं में नहीं देखा उसमें, सर्व समीकरण देख लो, x प्लस 2 ऐसे 3 बार भी कर सकता हूँ, सूत्र नहीं आता तो, लेकिन हमें सूत्र आता ही है, 8वीं में सीख चुके, 9वीं में सीख चुके और 10वीं में भी सीख चुके। तो x प्लस 2 यानी कि a प्लस b क्यूब जैसा हो गया,
उसका सूत्र क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab काउंस में a प्लस बी। जहाँ पे मैंने आपको बोला गया था इसको ऐसे भी याद रखना, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी प्लस, यानी कि ये अंदर गुणा किया तो 3ab²। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और सूत्र के अनुसार करेंगे। तो x a बराबर क्या हो गया हमारा, x और b बराबर क्या हो गया 2। तो x प्लस 2 क्यूब, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह क्या हमारे पास 2 है, यानी कि 2 क्यूब प्लस 3a² b। तो a² यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, x² इंटू बी। बी क्या है हमारे पास 2 प्लस 3a क्या है हमारे पास x है, और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है इस तरफ का 2x x² माइनस 1। अब इसको करेंगे हल, तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और प्लस यहाँ पे 3x² और 2, तो 3 2 6, तो 6x² प्लस 3x, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 ताली 12, तो यहाँ पे 12x बराबर, अब ये 2x स्क्वायर ये काउंस में गुणा जाएगा, तो 2x गुणा x, तो 2x क्यूब माइनस 2x गुणा 1 यानी कि 2x। अब इस 2x, अब क्या करेंगे, इन सभी को इस तरफ ले आते, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये आया एक्स क्यूब, तो प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x³ यहाँ पे माइनस 2x इस तरफ आया यानी प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x³ वाले x³ वाले प्लस और माइनस माइनस होगा, और बड़ी संख्या चिन्ह यानी माइनस ही आएगा। 2x³ में से एक x³ चला गया तो कितना बचा, एक x³ यानी कि माइनस x³। फिर x² वाले, तो x² वाले सिर्फ एक ही है तो 6x², फिर x वाले तो प्लस 12x, 12 और 2 4x यानी कि 4x, सॉरी 14x, 12 और 2 14x, और यहाँ पे माइन प्लस 8 तो है ही इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे कौन सा करना है, द्विघात समीकरण करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण माना ग्रुप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे तो क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर यानी कि क्यूब, यानी कि द्विघात समीकरण हो गए, हमें तो द्विघात चाहिए, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे देखो 8वां, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल टू क्यूब। अब कुछ लोग क्या करेंगे, प्रश्न देखते ही बोल देंगे ये तो द्विघात समीकरण है नहीं क्योंकि क्यूब दिया, लेकिन इसको हल तो करो, क्यूब का स्क्वायर भी हो जाए तो ये इस तरफ कैसे ही लेने देते हैं, x माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये क्या है x माइनस 2 होल टू क्यूब, तो इसकी जगह सूत्र लिख देंगे हम, हमारा क्या a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab काउंस में a माइनस बी। तो इसको मैंने दूसरी तरह भी याद रखने को बोला था, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस 3ab²। तो वैसा ही होगा, तो सूत्र में रखते तो a³ यानी कि a हमारा क्या हो गया x, तो x³ b की जगह है 2 तो माइनस b³ यानी कि 2 का क्यूब 3a² b यानी कि 3 काउंस में a² a का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
तो एक्स का स्क्वायर और बी यानी कि 2 प्लस 3a क्या हो जाएगा हमारा, तो a की जगह हो जाएगा हमारा x और b स्क्वायर यानी कि b की जगह हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो इस तरफ रहेगा यही एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस इस तरफ करेंगे तो 3 गुणा 2 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 और 4 गुणा 3 4 तारीख 12 और ये x तो था ही तो 12x। अब क्या करेंगे, इसी एक तरफ ले जाएंगे तो इन सभी को इस तरफ ले आते, तो एक्स क्यूब वाला है तो इस तरफ एक्स क्यूब वाला पहले ले आता हूँ, तो एक्स क्यूब इस तरफ प्लस वाला इस तरफ है यानी कि माइनस एक्स क्यूब। अब मेरे पास माइनस 4x स्क्वायर तो पहले से ही है, तो एक्स स्क्वायर वाला इस तरफ है कोई, हाँ है, कौन सा 6x स्क्वायर, तो 6x को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाला तो इस तरफ मेरे पास माइनस एक्स पहले से ही, तो x इस तरफ 12x है तो इस तरफ आएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस 12x। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो इस तरफ क्या है माइनस है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 8 हो जाएगा ना, माइनस 8 इस तरफ आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब तो कट गए तो बचा क्या है, तो 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस है यानी कि माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी कि 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर बचा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस और माइनस, बड़ी संख्या कौन सी है 6, तो चिन्ह प्लस ही रहेगा यानी कि आगे नहीं लिखूँ कुछ माइनस का चिन्ह तो रहेगा। अब मेरे पास 12x है और यहाँ पे 1x है तो माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि 12 और 1 13 हो गए, तो 13x और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस 13x। अब यहाँ पे प्लस ही 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारा मानांक रूप कौन सा था द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो a की जगह हमारे पास 2 है, x स्क्वायर भी है, b की जगह माइनस 13 है और x वाला भी है और c की जगह 9 है और इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आगे के वीडियो में हम प्रश्न 2 देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद है